कन्हैया जी से ऐसा प्रेम हुआ कि मैं घर छोड़ के व्रत चली गई। तो आप उस समय कितने साल की थी? उस समय मैं 11 साल की थी। 11 साल की? जी। और 11 साल के उम्र में ये साध्वी बनने आ गई थी। शादी ब्याह या सांसारिक मोह माया के चक्कर में उतना नहीं पड़ना है। नहीं। ये सब नहीं, ये त्याग वाले रास्ते पे आप चल दी हैं तो इसी रास्ते पे जी, मुझे है ना किसी की याद नहीं आती है। माता पिता का भी नहीं? मुझे किसी की याद नहीं आती है। मुझे याद आती है तो मेरे कन्हैया जी की आती है और हमारे गुरुदेव की आती है। गुरुदेव और कन्हैया जी जी। जो जन्म दिए उनका मतलब उतना माया उधर नहीं जाता है नहीं, जब से आप साध्वी लाइन में आ चुकी हैं। नहीं, वो ठाकुर जी को पति मान लेते हैं। हाँ। भगवान श्री कन्हैया जी को अपना पति बना लेते हैं। जिसको जिस प्रभु में प्रीति रहती है वो उनको ही अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, वो नहीं करते हैं। व्रत चली गई आप घर छोड़ के, तो आपके माता पिता या घर वाले बहुत परेशान हुए होंगे। अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं और आप लोगों को बता दें कि जो दीदी हमारे बगल में दिख रही है ये साध्वी है और ये बहुत बड़ी साध्वी है और ये कथावाचक है, ये कथा भी कहती है और ये उज्जैन से आई है। आप लोगों को बता दें और देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका फोटो भी लगाया गया है और ये साध्वी मुरलिका जी इनका नाम है। और इनका सबसे खास बात आपको बता दें कि ये 11 साल की उम्र में ही अपना घर परिवार अपने माता पिता को छोड़ चुकी थी और 11 साल के उम्र में ये साध्वी बनने आ गई थी। और आज इनका क्या उम्र हुआ ये इनसे खुद बात करेंगे और 11 साल की उम्र में आखिर क्यों दीदी को साध्वी जीवन में आना पड़ा और क्यों ये साध्वी बन गई, इन्हीं से ही बात करेंगे। पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। अच्छा राम सत्यराम। वाह दीदी, देखिए और यहाँ पे महाकुंभ में आप आई हैं और यहाँ पे कथा भी अपना कह रही हैं, पूरा भक्त लोगों का भीड़ लग रहा है, कैसा लग रहा है दीदी? बहुत अच्छा लग रहा है। देश विदेश से भी भगत आए हैं। हमारे हाँ। खालसे में अभी ऑस्ट्रेलिया से भी भगत आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी भगत आपके खालसे में आते हैं? जी, हमारे खालसे में अभी उनके द्वारा यज्ञ चल रहा है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया के जो भक्त आए हैं उनके द्वारा? जी जी, वो 7 दिन के यजमान बने हुए हैं। हाँ, आप लोग उज्जैन से आए हैं, आपका जो है खालसा उज्जैन का है? हाँ, हमारा उज्जैन में दादूराम आश्रम है। हाँ। और ये जो खालसा लगा है दादू संप्रदाय नगर खालसा हमारा उज्जैन का ही है। सदगुरुदेव भगवान ने खालसा लगाया है। वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा ऐसा क्या हुआ कि जो आप 11 साल की उम्र में ही आपको साध्वी बनना पड़ा आपने बताया, वो थोड़ा बताइए हमको। मैं छोटी सी थी, मेरे गांव में एक यज्ञ हुआ। हाँ। यज्ञ में बहुत सारे साधु महात्मा आए। हाँ। और मैंने साधु महात्माओं को देखा। हाँ। वहाँ पर तपस्या करते हुए कथा भी बचपन में सुनी। मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया कि क्यों ना मैं भी संत बन जाऊं। हाँ। कन्हैया जी से ऐसा प्रेम हुआ कि मैं घर छोड़ के व्रत चली गई। तो आप उस समय कितने साल की थी? उस समय मैं 11 साल की थी। 11 साल की? जी। तो आपने घर छोड़ के व्रत चली गई, आप घर छोड़ के, तो आपके माता पिता या घर वाले बहुत परेशान हुए होंगे, सबको बता के आप आई, कैसे अचानक से ऐसे? ये तो ठाकुर जी ही जाने की वो कैसे ले गए मुझे। हाँ। मुझे नहीं पता। फिर घर वालों को कब मालूम चला? उन लोगों ने आपको ढूंढने का प्रयास नहीं किया, आपके माता पिता ने? घर वालों को मालूम था कि मैं आश्रम में रहती हूँ, वहाँ पे भजन करती हूँ। अच्छा, इतना मालूम था घर वालों को? जी जी। तो वो तो शायद सोच रहे होंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा बेटा हो या बेटी हो वो साधु बन जाए या साध्वी बन जाए, वो लोग नहीं चाहते हैं। भले साधु और साध्वी दूसरे को देखते हुए बहुत पसंद करते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन खुद के बेटा या बेटी बन जाए ये पसंद कोई नहीं करता है। तो आपके माता पिता कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए? हमारे जो पिताजी हैं वो शुरू से भक्तिमय रहे हैं। हाँ। उनको रामायण जी पूरी याद है। तो पिताजी की भक्ति को देखते हुए भी हम बचपन से ही भक्ति करते थे। अच्छा। हाँ, माताजी को भी भक्तिमय, माताजी का भी जीवन रहा। हाँ। और मेरे परिवार का जो माहौल है वो भी भक्तिमय रहा। मतलब पूरा परिवार ही जो है कि भक्तिमय और कृष्ण भगवान के चरणों में है। जी। अच्छा, आप 11 साल की उम्र से जब साध्वी बनने के लिए आ गए, तो आप कब कब कहाँ कितने साल रही? 12 वर्ष ब्रज में रही। हाँ। और 4 साल मुझे उज्जैन में हो गए हैं। 16 वर्ष हो गए हैं मुझे संत बने। यानी कि 16 साल से आप जो है कि साध्वी बन चुकी हैं। जी जी। तो अभी आपका उम्र 26-27 साल लगभग होगा? 27 साल उम्र है मेरी। अच्छा, जो पुरुष साधु बन जाते हैं और जैसे आपकी तरह महिलाएं जो साध्वी बन जाती हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है और किसको ज्यादा परेशानी होती है? ये पुरुष जो साधु बन जाते हैं, महिलाएं आपकी तरह साध्वी बन जाती हैं, परेशानी किसको ज्यादा होती है? संत बनने के बाद परेशानी किसी को नहीं होती है। ये तो भक्तिमय वाला बात हो गया कि भगवान के चरणों में चले गए तो। हाँ, क्योंकि भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, जो बनाते हैं वही रक्षा करते हैं। संत कोई बनता नहीं है, संत बन करके आते हैं। आप मैं किसी से कह दूं कि आप संत बन जाओ तो किसी के कहने से कोई संत नहीं बनता है। ये संत तो भगवान के घर से ही बनकर आते हैं। पूर्व जन्म में कुछ अधूरा भजन रह जाता है तो इस जन्म में आके उस भजन को पूरा करते हैं।
अच्छा अगर इस जन्म में भी अधूरा रह गया तो अगले जन्म में पुनः संत बनेंगे, फिर उस भजन को पूरा करेंगे। सही बात आपने बोला। लेकिन एक दीदी सवाल हम पूछेंगे, हमारे मन में सवाल चल रहा है या बहुत सारे लोग जो आम लोग हमारे चैनल के द्वारा देख रहे हैं, वो आम लोग ये सवाल सोचते हैं कि वो जो पुरुष हो या कोई महिला हो जो साधु या साध्वी बन जाती हैं, तो वो लोग शादी नहीं करती हैं। क्या ऐसा होता है? या बहुत सारे हम साधु या साध्वी को भी ऐसे देखे हैं, या जो कथावाचक हैं, सत्संग वाले हैं, तो सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन शादी भी कर लेते हैं। तो ये कैसे, कोई शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जिसकी इच्छा हो वो शादी कर सकता है, शादी करके भी भजन कर सकते हैं। ग्रस्त संत होते हैं हमारे ऋषि मुनि जितने हैं, ग्रस्त हैं एक से एक, और जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं करता है। वो अपने इच्छा अनुसार वो होता ठाकुर जी को पति मान लेते हैं, है। भगवान श्री कन्हैया जी को अपना पति बना लेते हैं। जिसको जिस प्रभु में प्रीति रहती है वो उनको ही अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, वो नहीं करते हैं शादी। सही बोला आपने। देखिए दीदी, एक बात पूछेंगे आपसे, जैसे आप 11 साल की उम्र में जब घर आप छोड़ दी, तो आपको उस समय तो एकदम जो है कि मन कोमल होता है, बच्चों की तरह होता है, उतना कठोर मन नहीं रहता है। तो उस समय परिवार का या माता-पिता का याद नहीं आता होगा, या वो बचपन के जो आपकी सहेलियाँ होंगी, याद नहीं आता होगा कि हम तो साध्वी बन गए? ये बहुत ही त्याग वाला एक जो है कि रास्ता है। नहीं, मुझे है ना किसी की याद नहीं आती। माता-पिता का भी नहीं? मुझे किसी की याद नहीं आती है, मुझे याद आती है तो मेरे कन्हैया जी की आती है और हमारे गुरुदेव की आती है। गुरुदेव और कन्हैया जी, जी, जो जन्म दिए उनका मतलब उतना माया उधर नहीं जाता है, नहीं, जब से आप साध्वी लाइन में आ चुकी हैं। नहीं। देखिए, ये देख सकते हैं अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं, और आप देख सकते हैं मुरलिका जी को, ये साध्वी मुरलिका जी हैं, और ये प्रयागराज महाकुंभ में कथा करती हैं, और 11 साल की उम्र से ये साध्वी बन चुकी हैं। जब 11 साल इनका उम्र था, जो जबकि ये बहुत छोटी थी, बचपन में थी, तब से इनके ऊपर भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि इनको साध्वी बनने का मन कर दिया, और उसके बाद ये साध्वी बनने चली आई, और 16 सालों से ये साध्वी का जीवन यापन कर रही हैं। अच्छा, आप जैसे बोली कि जिनका मन होता है वो अपने ऊपर होता है, शादी विवाह करना या संसारिक सुख या जो मोह माया संसारिक है वो सब करना, तो आपको क्या करना है? आप इस विषय में कभी सोचती हैं? नहीं, मैं इस विषय में कभी नहीं सोचती हूँ। कि मैंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, हाँ, और मुझे तो संत का ही जीवन जीना है। मतलब शादी ब्याह या संसारिक मोह माया के चक्कर में उतना नहीं पड़ना है, नहीं, ये सब नहीं, ये त्याग वाले रास्ते पे आप चल दिए हैं, तो इसी रास्ते पे रहना है। जी। चलिए, देखिए आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो लोग अगर आना चाहते हैं, महाकुंभ का दर्शन यहाँ करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जो लोग इनका कथा सुनना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ आके कथा सुन सकते हैं। बाकी देख सकते हैं कि पूरा बैनर पोस्टर लगा हुआ है, आप लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कहिएगा इस महाकुंभ के बारे में, एक बार बताइएगा जरूर। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।